मैं हूं विजय कुमार शर्मा। इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि अर्थिंग और न्यूट्रल में जो वोल्टेज रहती है वो क्यों रहती है। यानी कई बार हम चेक करते हैं अपने घरों में या इंडस्ट्री में कि अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच की हम वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलती है। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वाई वोल्टेज बिटवीन अर्थिंग एंड न्यूट्रल, यानी वोल्टेज अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलती है। वो 1.5 से लेके 3 या 4 वोल्ट हो सकती है। लेकिन ये वोल्टेज हमें मिलती क्यों है, तो इसको हम एक ये डायग्राम में समझते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो पावर सोर्स होते हैं, जहां पे पावर हमारे जनरेट की जाती है, वहां पर हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज हमारे घरों तक जब आती है, तो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को उस एंड पे अर्थ किया जाता है, यानी ग्राउंड किया जाता है। और ये हमारा घर में मान लीजिए कि ये सॉकेट है, तो इसमें ये फेस का पॉइंट है, ये यहाँ पे न्यूट्रल है और ये हमारा अर्थ है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये फेज और ये न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। तो जब भी ये सर्किट कंप्लीट होगा, वो सप्लाई जो हमारा फेज यहां से इस तरह से आएगा और इसके बीच में लोड जुड़ा हुआ रहता है। और ये लोड जब कनेक्ट रहता है, मान लीजिए ये लोड है, तो इसके थ्रू जब ये न्यूट्रल के थ्रू वापस सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। तो न्यूट्रल जो होता है वो हमें एक क्लोजिंग पथ क्रिएट करता है, यानी इस सर्किट को कंप्लीट करने के काम में आता है। तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो रहा होता है, तो उस समय अगर हम वोल्टेज यहाँ पर न्यूट्रल और इसके बीच की वोल्टेज को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ये 1.5 से 3 या 4 वोल्टेज मैक्सिमम मिल सकती है। तो आज हमारा जो टॉपिक था कि ये वोल्टेज क्यों रहती है, तो ये जो हमने न्यूट्रल का जो वायर हमने यूज किया है, तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे कि हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब ये सर्किट जब कंप्लीट होता है, यहां से फेज आया, लोड के थ्रू वापस न्यूट्रल के थ्रू वापस यहां तक कंप्लीट हुआ। ये सर्किट जब कंप्लीट होता है, तो ये न्यूट्रल का जो यहां से लेके यहां तक का जो न्यूट्रल का वायर है, इसका अपना जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें मिलती है। ये लाइन वोल्टेज में ड्रॉप होती है और इस न्यूट्रल में हमें वोल्टेज मिलती है। अगर आप यहाँ ट्रांसफार्मर के पास में चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें आइडियली 0 वोल्ट मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर पोटेंशियल 0 चाहिए होता है न्यूट्रल का। लेकिन जब हम इसे लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो जब लोड कनेक्ट होता है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होती है, और साथ ही ये हमें न्यूट्रल में 1.5 से लेके 3.4 वोल्टेज मिलती है। तो ये रीजन होता है कि जब भी हम कहीं न्यूट्रल और अर्थ के बीच की वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो ये हमें 1.5 से 3 या 4 वोल्ट मैक्सिमम इतना मिल सकता है। लेकिन कई बार इससे ज्यादा भी हमें वोल्टेज मिलती है। तो उस कंडीशन में हमें हमारा जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जैसे R, Y, B और न्यूट्रल, ये हमारे पास इस तरह से सप्लाई आती है। तो हमें ये फेज बिटवीन फेज जो है, इसके बीच की वोल्टेज को लोड को मेजर करना होता है। अगर लोड ज्यादा अनबैलेंस है, तो आपको यहाँ पर 3 या 4 वोल्ट से ज्यादा भी वोल्टेज आ सकता है। तो अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने लोड को यहाँ पर बैलेंस करना है। लेकिन जनरली इंडस्ट्रीज में लोड बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाता, कुछ न कुछ अनबैलेंस रहता है। तो एक ये भी रीजन होता है कि हमें न्यूट्रल में वोल्टेज मिलती है। लेकिन मेन रीजन इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही होता है कि इस वायर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वजह से हमें यहाँ पर न्यूट्रल में कुछ न कुछ वोल्टेज मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें वोल्टेज जो है न्यूट्रल में क्यों मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।